मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में प्रभु में इकट्ठे हुए तमाम प्रभु के अभिषिक्तों को, प्रभु की बेटे बेटियों को, प्रभु की दासियों को और सभी बच्चों को, जवानों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे, आशीष दे, खुदावन का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आइए कलाम की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। कितनी ओर से? चारों ओर से, चारों दिशाओं से, चारों ओर से, मतलब क्लेशों के बीच में है, तकलीफों के, समस्याओं के बीच में। पौलुस कहता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश बहुत है, चारों ओर से क्लेश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संकट में ही पड़े रहे। हाँ, निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। कभी कभी प्रॉब्लम, समस्याएं, तकलीफें ऐसी आती हैं कि हम किसी से पूछते भाई इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, इसका कोई निकाल है क्या, ये इससे कैसे छुटकारा पा सकते, इस समस्या से कुछ ऐसा है क्या। कभी कभी डॉक्टर कहते इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। कभी कभी हमारी तकलीफ, समस्या लेकर हम किसी के पास जाते हैं तो वो कहते इसका तो कोई समाधान ही नहीं। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां इस दुनिया में आई हुई हैं जिनमें तमाम दावे करने वाले डॉक्टर लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले ये बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। हाँ, 5-5 लाख रुपए का बिल वो देंगे। वो जब आप एडमिट होंगे वो 5-5, 10-10 लाख, 15-15 लाख का आपको बिल देंगे। आप उनसे पूछो जब इलाज है ही नहीं, जब मेरी बीमारी का इलाज है ही नहीं, तो आपने दिया क्या? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, निरुपाय तो है लेकिन निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होते। आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम, इसका आपको कहीं से कोई छुटकारा नजर नहीं आता। अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको कोई छुटकारा नजर नहीं आ रहा, तब भी आप इस बात पर यकीन कर लें कि प्रभु कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू निरुपाय तो है लेकिन निराश मत होना। हाँ, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। लेकिन प्रभु ने त्यागा नहीं। इंसानों ने बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत ज्यादा सता लिया, लेकिन जानते हो अब तक प्रभु ने नहीं त्यागा, अब तक प्रभु ने नहीं छोड़ा। वचन में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसका हाथ यहोवा थामे रहता है। जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं, निराशाओं में, आप एक बात याद रखें, ये ना गिने कि कितने लोगों ने आपको पूछा नहीं, कितने लोगों ने आपकी खैर खबर नहीं ली, कितने लोगों ने आपसे मुलाकात नहीं की, कितने लोगों ने आप से हमदर्दी के 2 शब्द नहीं कहे, कितनों ने आपको गले नहीं लगाया, कितने लोग आपसे मिलने नहीं आए। ये मत देखो, क्योंकि इंसान का स्वभाव है, अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। लेकिन ये देखो कि आप, प्रभु ने आपको कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया। क्या प्रभु ने आपको त्यागा? क्या प्रभु ने आपको छोड़ा? क्या प्रभु ने आपको धोखा दे दिया? क्या प्रभु आपके हाथ को छोड़कर चला गया? इन समस्याओं में, इन तकलीफों में, इन प्रॉब्लम में
पौलुस कहता है हम सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। हाँ, गिराए तो जाते हैं गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। मुझे और आपको बहुत लोगों ने गिराया होगा। वो केकड़ा आपने देखा होगा, एक टब में, प्लास्टिक के टब में 20-25 केकड़े डाल दिए। केकड़ा जो है वो पहाड़ पर चढ़ जाता है लेकिन वो टब से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका कारण एक था, क्योंकि वो जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता कोई ना कोई दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। गिराए तो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें गिरा देते हैं, हमारे बिजनेस को, हमारे तरक्की को, हमारे प्रमोशन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी खुशियों को गिरा देते हैं। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को, बस हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मसीह जीवन में पौलुस ने बहुत सारी चीजों का, तकलीफों का, पीड़ाओं का, सताओं का, छोड़े जाने का, गिराए जाने का बहुत सारा अनुभव उसने किया। उसके बाद बेहतरीन अनुभव थे। एक सच्चा और एक अच्छा मसीह होने के लिए, एक सच्चा और एक अच्छा मसीह होने के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए। हर स्थिति और हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर हालात, हर माहौल से निपटने के लिए आपके पास में अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास में हर स्थिति के लिए अनुभव नहीं है तो आप कभी ना कभी मसीह जीवन में बैकस्लाइड हो जाओगे या गिर जाओगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मसीह जीवन में स्ट्रांग रहने के लिए आप हर प्रकार की स्थिति से गुजरे। और उस कहता है मैंने हर स्थिति में जीना सीखा है, अमीरी में हो या गरीबी में हो, बीमारी में हो या शिफा चंगाई के जीवन में हो। और उस कहता है मैंने हर स्थिति में जीना सीखा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने प्रभु से दुआ की। एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने प्रभु से दुआ की और कहने लगा, प्रभु मैंने आज्ञाकारिता का जीवन जिया है, मैंने पवित्रता का जीवन जिया है, जो जो आपका कलाम वचन कहता है मैंने वैसा जीवन जिया है। फिर प्रभु मेरे जीवन में इतने पहाड़ जैसी स्थिति क्यों? मेरे जीवन में इतने पहाड़ क्यों? बार बार पहाड़ जैसा जीवन आता है, चढ़ते उतरना, कभी चढ़ना कभी उतरना, ये क्या लगा रहता है? कभी कभी हमारे जीवन में अप एंड डाउन, ऊपर नीचे का जीवन बहुत बार आया है। ये अप एंड डाउन का जीवन, कई बार आपने भी ये सवाल किया होगा, प्रभु ये मेरे जीवन में पहाड़ जैसी स्थिति क्यों आती है? ये प्रभु के दास ने प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु मेरे जीवन में ये पहाड़ जैसी स्थिति क्यों आती है? मेरे जीवन में इतने पहाड़ क्यों हैं? जानते हो प्रभु ने इसको क्या उत्तर दिया? मेरे बेटे, ये पहाड़ की स्थिति इसलिए है ताकि तू खूबसूरती को देखे, सुंदरता को देखे। जब भी पहाड़ पर आप चढ़ते हो, ये संसार कितना सुंदर दिखाई देता है। जानते हो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, चेलों को लेकर पहाड़ पर जाया करते थे। एलिया पहाड़ पर जाता था, मूसा पहाड़ पर जाता था। प्रभु के कई अभिषिक्त दासों ने पहाड़ जैसी स्थिति का अनुभव किया। मेरे और आपके जीवन में कई बार तकलीफ, समस्याएं आती हैं और हम इतने निराश हो जाते हैं। ये कर्ज कैसे मिटेगा? इतनी लड़कियां, इनकी शादी कैसे होगी? मेरी उम्र तो इतनी हो गई है, अभी तक ना तो किसी बच्चे की शादी हुई, ना तो कोई घर मकान खरीदा, ना तो बैंक बैलेंस है, खाने कोई पूर्ति नहीं हो रहा है। तो ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, समय आने दो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। समय आने दो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु पे ईमान रखो। निराशाओं को जगह मत दो, निराशाओं को अपने जीवन में स्थान मत दो। एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने कहानी, एक घटना बताई। शैतान ने बहुत बड़ी
उसके हथियारों का एक्सहिबिशन, एक सेल लगाया, बड़ा हॉल में उसने अपने सारे हथियार रखे और हर हथियार पर उसके प्राइस लिखे थे। सताव का हथियार, बीमारी का हथियार, कैसे वो बीमारी का हथियार इस्तेमाल करता है एक विश्वासी के ऊपर। सारे शैतान, दुष्ट आत्माएं, जितनी बदरूएं, वो सब उस हॉल में थे। और इब्लीस, शैतान से पूछने लगे कि आप जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हो आक्रमण करने के लिए एक विश्वासी पर, क्या वो सारे हथियार यहां पर हैं? बोला हां। अपमान का, बेइज्जती का, कर्ज का, बीमारी का, सारे हथियार ऐसे ऐसे रखे हुए वो एक विश्वासी के ऊपर आक्रमण करता है। सब देखते देखते दुष्ट आत्माएं, बदरूएं, सब देखते देखते जा रहे हैं। एक सबसे विशेष जगह पर एक हथियार रखा है और वो हथियार सबसे कीमती हथियार, सबसे महंगा हथियार। तब लोगों ने, शैतान की सेना जो है, उसने इब्लीस से पूछा ये विशेष हथियार क्या है और इतना महंगा क्यों है, क्या है ये? तब शैतान ने कहा ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है और यह हथियार का नाम है निराशा। निराशा का हथियार। एक विश्वासी को कैसे निराश कर दिया जाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी कभी हम ये सोचते हैं निराशा जब जीवन में आएगी तो मैं प्रभु में बहुत बढ़ जाऊंगा, प्रभु में आशीषित होऊंगा। कभी कभी हम ये सोचते हैं निराश हो जाए, आंसू बहाए, गमगीन जैसे रहे। लेकिन जानते हो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है एक विश्वासी को निराश कर देना। जब परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में अद्भुत काम करने लगता है तब शैतान कहता है नहीं, तू इसी बीमारी में, इसी तकलीफ में, इसी कर्ज में, इसी समस्या में मर जाएगा। कई बार शैतान वो निराशा का हथियार, जो उसका सबसे बड़ा हथियार है, एक विश्वासी के जीवन में लाता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा हम पढ़ते हैं, पहला राजा की किताब 19 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब 19 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। हाँ, ऐसा लिखा है, तब आहाब राजा ने अपनी रानी इजेबेल को सब एलिया ने जो किया काम विस्तार पूर्वक बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला, कि उसने बाल के नबियों को किस प्रकार से मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। तब इजेबेल ने एलिया नबी के पास एक दूत भेजा। हाँ, यदि मैं कल इसी समय तक वो तेरा प्राण, दूत आकर कहने लगा, एलिया को कहने लगा कि कल इसी समय यदि मैं तेरे प्राण को, उनका सा न कर डालूं, जिनको तूने मार डाला उनका सा अगर ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ, तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उनसे भी अधिक करे, वैसा ही वरन उनसे भी अधिक मेरे साथ व्यवहार करे। एक चुनौती, एक चैलेंज, एक धमकी इजेबेल रानी ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा भेज दी। हाँ, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। ये सुनकर के इजेबेल रानी की ओर से मुझे धमकी आई है, ये धमकी को सुनकर ऐसे लिखा है एलिया अपने प्राण को लेकर भागा। सच है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, धमकी जब आती है, परेशानी जब आती है तो हम भागने लगते हैं। घर चेंज कर दो, रिश्ता और कहीं कर दो, नौकरी कोई और ढूंढते हैं, बहुत सारा उपाय योजना बनाकर भागने लगते हैं। एलिया के विषय में ऐसा लिखा है कि एलिया ने जब सुना कि रानी उसके विरोध में हो गई है और उसको धमकी, एक दूत को भेजकर एलिया के सामने वो दूत खड़ा होकर उसे धमकी दे रहा है,
और बाइबल ये कहती है, ये धमकी को सुनकर एलिया भागा। मैं और आप कितनी जगहों से भागे, कहां कहां से भागे, जब हम निराश हो गए, जब हम समस्या में पड़ गए। बाइबल ये कहती है कि जब एलिया वहां से भागा, हाँ आगे पढ़ेंगे, और यहूदी के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। एलिया वहां से भागा और एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर वहां उसने यह कहकर अपने मृत्यु मांगी, वहां ये कहकर उसने खुदा से मौत मांगी, हे यहोवा, हे यहोवा बस है, बस अब मेरे प्राण ले ले। अब मेरा प्राण ले। अब एलिया ये कहता है, हे यहोवा बस। मैं बहुत भाग लिया, बहुत दौड़ लिया, रानी की धमकी के कारण, रानी के धमकी के कारण, इजेबेल की धमकी के कारण अब एलिया यूं कहता है कि हे यहोवा, अब मैं बहुत भाग लिया, बस अब एक झाऊ के पेड़ के नीचे एलिया ये दुआ कर रहा है, बस खुदा अब तू मेरा प्राण ले ले। जब भी मेरी बहनों मेरे भाइयों हम बहुत निराश हो जाते, बहुत टूट जाते, जब सहारा आसरा जिन पर हमने, जो हमारे सहारे आसरे थे, जिन पर हम भरोसा रखते थे, यदि वहां से हमको बुरी खबर मिले कि वो अब हमारे साथ नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, तब हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। ऐसे लिखा है, तब एलिया बहुत निराश हो गया और उस निराशा में एलिया ने अपने खुदा से मौत मांगी। क्या आपने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की जब आप निराश हो गए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कई बार आपने मन में ये विचार किया होगा कि बस आगे मैं नहीं जीऊंगा, मैं अब मर जाऊंगा, मुझे मौत चाहिए। क्योंकि निराशाएं जब आ जाती हैं तो इंसान अपनी जिंदगी समाप्त करना चाहता है, इंसान मरना चाहता है। एलिया ने यही किया। लेकिन प्रेरित पौलुस, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां वो एक बात कहता है, 4 का 16 पद पढ़ लेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस कहता है, हम सताए जाते हैं, हम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, क्लेश चारों ओर से आ जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि हम क्या नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मेरी प्रिय बहनों, बच्चों, जवानों, परिवार, कुटुंबों, जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, आप कभी भी ये मत कहना मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर बड़ी से बड़ी मुसीबत में आपके लिए बड़ा आसान सा रास्ता निकाल देगा, और उस रास्ते के लिए आप तैयार रहो। प्रभु कठिन से कठिन मार्गों में, जंगल के मार्गों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्रभु एक आसान सा मार्ग, एक सरल सा मार्ग आपके लिए निकालेगा। क्या हाजिरा नहीं, हाजिरा जानती थी कब मैं, मेरा बच्चा मरने वाला है क्योंकि पानी नहीं है, लेकिन खुदा ने हाजिरा को बताया कि देख उस दिशा में देख, एक सोता बह रहा है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपकी तकलीफों में, आपकी समस्याओं में प्रभु आपके लिए एक सोता बहाएगा, लेकिन निराशाएं वो सोते को देखने नहीं देती। समस्याएं, तकलीफें, प्रॉब्लम, बीमारियां, कर्ज उसे देखने नहीं देते। जब हाजिरा से इस्माइल पैदा हुआ, क्या हाजिरा ने नहीं सोचा होगा कि हाँ, अब्राहम कितना धनवान व्यक्ति है, मेरी जिंदगी बन गई। एक ये दासी थी, दासी के भविष्य में कुछ नहीं होता, लेकिन जब अब्राहम से उसे इस्माइल पैदा हुआ तो कितनी खुशियां आई होंगी, लेकिन ये खुशियां उसके लिए चंद दिनों की थी। और जब अब्राहम ने उसे निकाला
वो दौड़ी चली जा रही। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मरुस्थल में जब पानी खत्म हो गया, अब्राहम ने जो कुछ दिया था वो जब समाप्त हो गया, तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि उसने बच्चे को एक जगह रखकर आप दूर जाकर एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि जो कुछ अब्राहम ने दिया था वो समाप्त हो गया। हो सकता है लोगों की मदद, लोगों की सहायता जो भी आपके लिए थी, आप जिनको बहुत अपना समझते थे, अगर आप समझते थे कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, ये मेरा हमदर्द है, ये मेरा साथी है, ये मेरा साथ निभाएगा, अगर उनकी तरफ से आपको धोखा मिल गया तो आप टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो और निराशा में मौत मांगते हो। सब सहारे क्यों ना टूट जाए, सब आश्रय क्यों ना बिखर जाए, तो भी परमेश्वर आपको सहायता करेगा। पौलुस ऐसा कहता है, हाँ, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 16, हाँ, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस कहता है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम तो हिम्मत ही नहीं हारते। क्लेश कितनी भी हो, तकलीफ कितनी भी हो, सताव कितना भी हो, पीड़ाएं कितनी भी हो, लेकिन हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट तो होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, लेकिन अंदर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, आपको खुदा अंदर से मजबूत कर रहा है। बाहर की परिस्थितियां आपके बाहर के माहौल को खराब कर रही हैं, लेकिन खुदा आपको अंदर से तैयार कर रहा है। जो दरख्त होता है ना, पेड़, अगर वो दरख्त, वो पेड़, उसकी जड़ें अंदर नहीं गई तो वो मजबूत नहीं कहलाता। जब उसकी जड़ें जमीन में फैल जाती हैं, जब वो अंदर से मजबूत हो जाता है, तो आंधियां और तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इन दिनों में अगर आप समस्याओं के सामने खड़े रहना चाहते हैं, अगर आप शैतान के सामने खड़ा रहना चाहते हैं, अगर आप बीमारी, वायरस, कोरोना जैसी स्थिति में, अकाल जैसी स्थिति में अगर आप निडरता से खड़ा रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अंदर से मजबूत हो जाए। क्या आप अंदर से मजबूत है? क्या अंदर से नयापन है? जब भी निराशाओं से आपको अगर लड़ना है ना, तो अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करो। ये समस्याएं, बाहर की समस्याएं चुटकियों में हल होंगी। जानते हो, पहली शताब्दी की कलीसिया क्या करती थी? जब सताव आता था, तकलीफ आती थी, परेशानी आती थी, तो वो खुदा के आगे रोते थे, वो प्रभु के चरणों में बैठते थे। जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया, तो वो रो नहीं रहे थे, लेकिन वो गीत गा रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। हमारी अंदर की ताकत, हमारा आत्मिक जीवन हमारी बाहर की समस्याओं को हटाएगा। और पौलुस सिलास ने जब दुआ की, प्रार्थना की, तो ऐसा लिखा है कि जेल की नींव हिल गई। खुदा ने जेल को नींव से हिला दिया। और कलाम ये इस प्रकार से कहता है कि जितने भी वहां पर दरवाजे थे, जितने भी ताले थे, वो सब टूट गए, कैदियों के बंधन खुल गए। अंदर से अपने आप को मजबूत करो। निराशाओं में ज्यादा प्रार्थना करो, निराशाओं में ज्यादा संगति करो, निराशाओं में ज्यादा प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वचन पढ़ो, उपवास करो, प्रभु की ओर देखते रहो। ये पीड़ाएं, ये तकलीफें जो चारों ओर से क्लेश के रूप में आती हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी अगर आप अंदर से स्थिर हो, अगर आप अंदर से मजबूत हो। खुदा का कलाम, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 27 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पद 27। दरोगा जाग उठा, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर, और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर, दरोगा ने, सूबेदार ने, जो जेलर है, दरोगा जो जेलर है वो जेल का, उसने तलवार निकालकर अपने आप को मार डालना चाहा। तलवार निकालकर अपने आप को मार डालना चाहा। कई बार हमको ऐसा लगता है सब बुरा हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा।
कई बार हम मन में विचार में सोचने लगते हैं मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, केवल मौत, केवल मृत्यु। अब मैं पॉइजन खा लूंगा, कीटनाशक दवा पी लूंगा, फांसी लगा लूंगा, ट्रेन के नीचे गिर जाऊंगा, अब मैं अपने आप को बिल्डिंग से गिरा लूंगा, अब मैं समाप्त हो जाऊंगा, अब मेरे लिए कोई राह, कोई मंजिल नहीं है, सब रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। और आदमी केवल ये सोचता मैं, मेरे लिए केवल मौत है। और उसने तलवार निकाली और उसने सोचता, दरोगा ने सोचा सब समाप्त हो गया। तलवार निकालकर जैसे ही उसने अपने आप को मारना चाहा, हाँ, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस कहता है हम सब यही हैं। हाँ, तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका, तब वो दिया मंगवा कर जो जेलर है वो अंदर गया। हाँ, कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, हाँ, और उन्हें बुलाकर कहा, हाँ, हे सज्जनों, हाँ। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब वो कांपता हुआ, डरता हुआ अंदर पहुंचा, देखा सब ठीक ठाक है। वो कहने लगा पौलुस सिलास से कि अब मैं उद्धार पाना चाहता हूं। जानते हैं उद्धार का मतलब क्या है? छुटकारा। ये समस्याओं से मैं छुटकारा चाहता हूं, इस निराशा से, डर से, भय से, तबाही से मैं छुटकारा चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल ये कहती है, आप 32 से पढ़ लो। और उन्होंने उसको उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। जब जेलर, सूबेदार, दरोगा पौलुस सिलास को अपने घर ले गया, तब पौलुस सिलास उसके घर गए और पूरे घराने को वचन सुनाया। हाँ, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर, रात को पौलुस सिलास ने उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, उन्होंने उसके घाव धोए, पौलुस सिलास के घाव धोए। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सूबेदार जेलर ने अपने पूरे परिवार सहित बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, हाँ, उनके आगे भोजन रखा, हाँ, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके, सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आनंद किया। थोड़ी देर पहले ये मरने वाला था, तलवार इसके गर्दन पर थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या शैतान ने आपको इतना मजबूर कर दिया, इतना निराश कर दिया कि तलवार आपकी गर्दन पर रखी हुई है, फांसी का फंदा आपने तैयार करके रखा है, जहर की बोतल आपने तैयार रखी है। लेकिन याद रखो, एक मौका खुदा को दो। देखो, उस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु तैयार है, प्रभु तैयार है। आप कितने भी निराश क्यों नहीं हो गए हो, कितने भी हताश क्यों नहीं हो गए हो, आपने चारों तरफ से देखा कि कोई नहीं है, कोई नहीं। मुझे याद आती है घटना, एक जवान लड़के ने कहा, प्रभु समुद्र के किनारे आ गया, प्रभु अभी मैं इस समुद्र में कूदकर जान देने वाला हूं, मैं ये समुद्र की गहराई में चलता जाऊंगा, एक आखिरी बार मैं पीछे पलट कर देखूंगा, एक आखिरी बार पीछे पलट कर देखूंगा, मेरे पैरों के निशान के अलावा अगर तेरे पैर के निशान भी दिखाई दिए तो मैं समझ जाऊंगा प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। और ये लड़का समुद्र की गहराई, समुद्र की रेत पर चलने लगा। आप जानते हैं, रेत में पैर ऐसे छप जाते हैं, रेत के निशान बन जाते हैं, और ये उस बालू पर, उस रेत पर चलने लगा। और जब समुद्र के एकदम किनारे पर आ गया कूदने के लिए, तब इसने पीछे मुड़कर देखा, क्या मेरे पीछे खुदा आ रहा है, क्या यीशु आ रहा है क्या? इसने पीछे मुड़कर देखा तो केवल इसी के पैर के निशान, और कोई निशान नहीं, और किसी व्यक्ति के निशान नहीं। तब इसने समझ लिया कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, इस निराशा में प्रभु मेरे साथ नहीं है। और जैसे ये कूदने वाला था, एक आवाज आई, रुक जा बेटे, मैं यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो जाए, मैंने तेरे जीवन के लिए क्रूस पर तेरे पापों की खातिर प्राण दिया है, मैंने तुझे धर्मी ठहराया है, तो आत्महत्या मत कर। इसने कहा, मैंने कहा था कि मुझे समुद्र के किनारे पैरों के निशान दिखाई देने चाहिए, तो मेरे पैरों के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं है। तब यीशु ने इससे कहा, मेरे बेटे, वो पैरों के निशान तेरे नहीं है, वो पैरों के निशान मेरे हैं।
मैंने तो तुझे गोद में उठा लिया था। जैसे ही तू आगे बढ़ने लगा, मैंने तो तुझे गोद में उठा लिया। वो पैरों के निशान तेरे नहीं, वो तो मेरे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप निराश मत हो जाओ, हताश मत हो जाओ, आपकी उम्मीदें ना टूटे। आपने जो सोच कर रखा है, जो आप सोचा है कि प्रभु में आकर मुझे ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा आराम मिलेगा, मेरे संतान, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार खुशहाल होगा और जीवन में सब काम ठीक प्रकार से होंगे, अगर आपने ऐसा सोच कर रखा है तो आप विश्वास करें, प्रभु इसको पूरा करेगा। प्रभु इसको पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। सुख प्रभु में से निकलता है, सुख पड़ोस में से, आस पड़ोस में से, अपनों में से और रुपये पैसे धन संपत्ति में से नहीं, लेकिन सुख परमेश्वर में से निकलता है। अगर आप प्रभु में हो, अगर आप प्रभु में बने हुए हो, तो प्रभु आपकी हर एक समस्या को, हर एक मुसीबत को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को, हर एक कर्ज की अवस्था को प्रभु आपके जीवन में से दूर करेगा। निराशाओं को त्याग दें, एक आशा का जीवन प्रभु आपके अंदर देगा। इसलिए पौलुस कहता है, हम हिम्मत नहीं हारते, हम साहस नहीं छोड़ते। आप साहस मत छोड़ो, आप हिम्मत मत छोड़ो। प्रभु आपको हर स्थिति में संभाल लेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आपकी कोई भी समस्या प्रभु से बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम को, समस्याओं को कहो कि मेरे प्रभु को दे, मेरे प्रभु को दे। आप समस्याओं को मत देखो, आप समस्याओं को मत देखो, समस्याओं को प्रभु दिखाओ कि देख मेरा प्रभु कितना बड़ा है, देख मेरा प्रभु कितना महान है, देख उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया है, देख वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। आपके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला है, उम्मीद का, आशा का और होप का रास्ता खोला है। आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, प्रभु पे ईमान रखें, प्रभु पे भरोसा रखें। वो आपकी आशा है, वो आपको निराश होने नहीं देगा। उसका हाथ ऐसा सामर्थ्य है कि वो आपको पूरा पूरा छुटकारा देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मेरे जीवित प्रभु, जितने निराश, हताश, तकलीफ, समस्या में अगर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अगर वो छुटकारा देख रहे हैं, अगर उनके ऊपर कर्ज की समस्या है, अगर ऐसी कोई बीमारी इनको है जो लाइलाज है, अगर प्रभु इनको किसी ने त्याग दिया, छोड़ दिया, धोखा दिया, इन्होंने सारी जिंदगी अपनी मेहनत परिश्रम उनके लिए किया, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक अनजाने के समान इनको छोड़ दिया। अगर ऐसे हालात, ऐसी स्थितियों में अगर कोई बहन, कोई भाई है, कोई जवान, कोई बच्चा है, कोई परिवार है प्रभु, तो अपने अदृश्य महिमा को उनके जीवन में दिखा प्रभु। अपने सामर्थ्य हाथ का काम, अद्भुत काम, पराक्रमी काम अपने हाथ से उनके लिए कर प्रभु। हे प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर पिता ईश्वर राजा, ताकि इनका जीवन बचे प्रभु, और ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए प्रभु। आपने हर एक को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों को हम आपके कब्जे में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। बहनों, भाइयों, अगर आप इस वचन से आशीषित हुए तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है अनिल पात्रे के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे और सभी लोग आशीषित हो। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।